ठीक जी। नवीद हुसैन साहब, अब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब जो कह रहे हैं इमरान खान साहब में लचक आ गई, अच्छी बात है और ये आनी भी चाहिए थी पार्टी के लिए भी, मुल्क व कौम के लिए भी। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जिस तरह राना सना ने कहा कि तब्दीली आई है, बड़ी अच्छी बात है और बैठना चाहिए, रास्ता निकलेगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह कोई संजीदा आदमी नहीं है, उनकी जमात में भी उस तरह से उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगर मुज़ाकरात की दावत देंगे तो हम उसको संजीदा लेंगे और उनकी येस कहेंगे। आप क्या देख रहे हैं, डायलॉग का कितना इम्कान है? क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि जो दरमियान के लोग होते हैं, यही वुज़रा, यही रहनुमा, ये जो डायलॉग की तरफ अगर बात जा भी रही हो तो इनके बयानात जिस तरह के सामने आते हैं वो माहौल को खासा तल्ख बना देते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाएंगी ये सियासी जमातें? थैंक यू दुआ। मेरे ख्याल में जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, इमरान खान साहब के रवैये में लचक आई है जो कि बहुत एक खुशाइन चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी मेरे ख्याल में जो कोalition गवर्नमेंट है, जो कि PDM की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी अब सियासी बालिदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और वहाँ पे सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो अगर मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है तो उससे पहले जो है वो उस फ़िज़ा को, उस तरह की फ़िज़ा क्रिएट करनी पड़ेगी, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुज़ाकरात हो सकें। अभी एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इसको वेलकम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से जो बयान आया है तो वो खासा सख्त है, यानी उसमें जो है कोई लचक नहीं दिखाई जा रही। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो गवर्नमेंट साइड है, जो कोalition गवर्नमेंट है, उनको जो सबसे पहले चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि देयर शुडंट बी टू मैनी टॉकिंग हेड्स। जब बहुत सारे टॉकिंग हेड्स हो जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं और उस तरह से जो है वो फ़िज़ा मुज़ाकरात के लिए जो है वो कंड्यूसिव नहीं बनती। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि कोई एक जो गवर्नमेंट का तर्जुमान है वो इस पे बात करे और PTI की तरफ से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात ना करें। जहाँ तक अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की, तो सिचुएशन मेरे ख्याल में PTI को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और मैं चाहूँगा और मेरी ये उम्मीद होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात का इदराक कर लिया जाए कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, वो बहुत दिगरगू है। शायद हम आंखें चुरा रहे हैं, शायद हमारी ऑस्ट्रिच अप्रोच है यहाँ पे कि आगे 11 माह में $26 बिलियन पाकिस्तान ने कर्जों की सूद में अदा करने, और आगे बिटवीन दिसंबर और जनवरी जो है वो तकरीबन कोई $7 बिलियन आपने अदा करने, जबकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो $7 बिलियन तक आ गए हैं। अब इस सूरत हाल में, यानी सूरत यहाँ तक जो है वो दगरगू हो गई है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को कम कर रही है, इंपोर्ट्स के ऊपर जो है मजीद सख्ती पैदा की जा रही है ताकि जो है वो डॉलर बाहर ना जाए, और उसके लिए यानी जो दिफाई ज़रूरियात के लिए जो दरामदात हैं उसको भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से मशरूत कर दिया गया है। इस वक्त उसके साथ साथ हम ये देखें कि यानी इस वक्त जबकि TTP ने सीज फायर ख़त्म कर दिया, उन्होंने अटैक्स दोबारा शुरू कर दिए और जो है वो हमने दिफाई ज़रूरियात की जो दरामदात हैं उनको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से मशरूत कर दिया है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है, इसमें PTI को भी इस बात का इदराक है कि कॉस्मेटिक मेजर से, जैसे अभी हाफिज साहब ने बात की कि सऊदी अरब की तरफ से जो $3 अरब जो उन्होंने पार्क कर रखे हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, उन्होंने उसकी मुद्दत को एक्सटेंड कर दिया है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन ये कॉस्मेटिक्स मेजर है, हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है उसको कॉस्मेटिक्स मेजर की जरूरत नहीं है, उसको एक सर्जरी की जरूरत है, और वो सर्जरी जो है उस वक्त ही मुमकिन है जब एक गवर्नमेंट जो कि मैंडेट के साथ आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में रहे, तो वो उस सूरत हाल में जो है वो मुमकिन है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इमरान खान साहब ने लचक दिखाई है गवर्नमेंट की साइड से भी इसको जो है वो उसका खैर मकदम करना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, की तरफ जाना चाहिए ताकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और माशी सूरत हाल तभी बेहतर होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा, जब ये जमातें बैठेंगी। इस्माइल कासिम साहब, अब जाहिर है माशी हालत जिस तरह नवीद हुसैन साहब